जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बुआ क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है बुआ, भौतिकी का पाठ 4 चैप्टर 4 विद्युत धारा के 40 कितना बुआ 40 वीवीआई ऑब्जेक्ट, ठीक है बुआ। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है बुआ, यह क्वेश्चन सब आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको यह पता भी होगा कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं बुआ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पाठ 4 जिसका नाम है बुआ विद्युत धारा, इसी के यानी कि विद्युत धारा के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए बुआ, हम बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुआ हमारा, पहला क्वेश्चन है बुआ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बताना है। एम्पियर, ओम, अर्ग, ओट, बताइए बुआ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हुआ 1 वोल्ट कहलाता है, यानी आपको बताना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। आपको बताना है 1 जूल बटा सेकेंड, 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है हुआ 1 जूल बटा कूलम, ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है हुआ कि क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हुआ वोल्ट होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है बुआ वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक बुआ आपका वाट होता है, ठीक है बुआ। पांचवा क्वेश्चन हुआ आवेश का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलम होता है, ठीक है बुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, इसलिए आपको पांचों क्वेश्चन में आपको एसआई मात्रक देखा गया है। कहा है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर एसआई मात्रक से पूछ लेता है, ठीक है बुआ। इसलिए आपको सभी का एसआई मात्रक पूछ लिया गया है। आपका काम रहेगा कि आप अपने बुक से देख के सभी का एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलम होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक वो क्या होता है, कूलम होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है बुआ। आइए अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि चालक कौन होता है। कॉपर, ए से होता है सिल्वर, एल से अल्युमिनियम, एफ से आयरन यानी कि लोहा। तो इसमें जो जो तत्व है उसी में से आपको बता देना है। तो इसमें जो तत्व है यानी कि कॉपर है, या सिल्वर यानी कि चांदी है, अल्युमिनियम है, लोहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिल्वर, एजी हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन हुआ विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है आपको बता देना है। आमीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने का यंत्र कौन होता है होगा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। और आमीटर से कमेंट करके बताइए आप लोग क्या मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हुआ आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हुआ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं।
परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। गतिशील कौन कौन होता है हुआ? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन हुआ, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, टंगस्टन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है यानी जो फिलामेंट होता है वो किसी का बना होता है? टंगस्टन का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का, वोल्ट मीटर का, मोनोमीटर का। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता हुआ? तो धारा किससे मापी जाता है? धारा ए मीटर से मापा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए मीटर। अगला क्वेश्चन हुआ, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 10⁻⁻4 एम्पियर, 10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻7 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चीनी मिट्टी, अधक हो गया है, कांच है, एल्युमिनियम है। चालक बताना हुआ, तो चीनी मिट्टी तो आपका चालक नहीं है, अधक ही तो गलती है, अभरक देना चाहिए, ये भी गलत है, कांच आपका होगा ही नहीं, एल्युमिनियम हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी आर, वी स्क्वायर आर, वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका डी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, किलोवाट, एक मिनट हुआ, रुक जाइए। किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी बता देना है आपको किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता हुआ? विद्युत ऊर्जा का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ज, 70 हर्ज, 60 हर्ज, 80 हर्ज। इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 50 हर्ज। अगला क्वेश्चन हुआ, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ए मीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन हुआ, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन हुआ, 1 एचपी यानी अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट, 846 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा 746 वाट। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए कितने नंबर पर होगा? 20 नंबर पर। तो 20वां क्वेश्चन है हुआ, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है 1 कूलम, 0.1 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻12 कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बुआ, तो हम लोग इस तरह से 20 क्वेश्चन अपने पूरे किए। तो जो भी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुल 40 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन हुआ, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन हुआ, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10,000 ओम, 300 ओम, 3 लाख ओम, 30,000 ओम। तो राइट आंसर हुआ आपका डी हो जाएगा 30,000 ओम।
अगला क्वेश्चन हुआ वोल्ट वोल्ट प्रति एम्पियर चाहे वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर, ओम, वाट। इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन हुआ एम्पियर एम्पियर सेकेंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, धारा का। इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, आवेश का। अगला क्वेश्चन हुआ ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्ध चालकों के लिए, सभी के लिए। तो ओम का नियम जो सत्य हुआ, इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल धात्विक चालकों के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओम के नियम में किसके मान को नियत रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन हुआ ओम के नियम का सूत्र है आई बराबर भी इंटू आर, आर बराबर भी इंटू आई, भी बराबर आई इंटू आर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, भी बराबर आई इंटू आर, चाहे भी बराबर आई आर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं, पूछता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 16 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 0.16 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन हुआ एक कैलोरी बराबर होता है 6.2 जूल, 4.2 जूल, 2.2 जूल के, 1 जूल के। ठीक है, तो एक कैलोरी किसके बराबर होता हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4.2 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हुआ एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19, 1.6 गुना 10⁻19, 6.25 गुना 10⁻18 और 6.25 गुना 10⁻18। इसका राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा, 6.25 गुना 10⁻18। अगला क्वेश्चन हुआ किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के संबंध बताना है। आई बराबर आर बटा भी, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी बटा आई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। अगला क्वेश्चन हुआ आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एन आर, एन बाई आर, आर बाई एन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, एन आर। अगला क्वेश्चन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आर बराबर भी इंटू आई, आर बराबर भी बाई आई, आर बराबर आई बाई भी, आर बराबर भी माइनस आई। इसका राइट आंसर वो आपका बी हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। अगला क्वेश्चन हुआ 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 0.36 गुना 10⁻10 जूल, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन हुआ विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसी का बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन हुआ किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है प्रति ओम, ओम मीटर, ओम बाई मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? होगा ओम मीटर होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हुआ विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उसमें। अगला क्वेश्चन हुआ विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, वी स्क्वायर बाई आर। इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, आई आई आर स्क्वायर। ठीक है हुआ। और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? 100 वाट, 75 वाट, 25 वाट और 25 वाट। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, यानी 25 वाट। इस क्लास का वो अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हुआ दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, 1:4। ठीक है हुआ। तो इस तरह से हम अपने इस क्लास का 40 क्वेश्चन पूरा किए। ठीक है हुआ। अब आपको क्या करना है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है हुआ। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।